हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या आपकी भी किस्मत खराब है? आपको भी ऐसा लगता है कि हमेशा 2-3 मार्क्स सही सही लेकिन रुक जाता है? हमेशा इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्या होता है, हमारे फेवर में नहीं होता है। वहीं पे कुछ लोग सफल हो जाते हैं। हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो इंसान तो बहुत एवरेज था, पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, जितनी मेहनत हमने की उतना उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी जॉब लग गई। किस्मत अच्छी है उसकी, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे विचार आते होंगे। तो आज कुछ लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा था, मैं भी वहां पे थी कि मुझे मतलब कहा गया कि आपकी किस्मत अच्छी थी तो आपकी जॉब लग गई, नहीं तो इससे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग पड़े होते हैं, उनकी नहीं लगती है। मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपके कमेंट भी आए आप लोगों के इसी पे कि इतनी ज्यादा मेहनत के बाद हमेशा असफलता, और अब तो मेरी एज निकल गई है, अब कुछ होने का चांस नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, ये मान लेना। ठीक है, ये एकदम से आपने मान लिया है। देखिए क्या है ना, आजकल अब क्या हो रहा है, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के और दूसरों को देख के आपको बस मन में पछतावा होगा कि अगले की किस्मत अच्छी थी तो उसका हो गया, मेरी किस्मत खराब है, हम कितना भी ट्राई करेंगे नहीं होगा। अगर आप ऐसा मान लिए हैं तो फिर आप वाकई में जितने भी कोशिश करेंगे ना वो सब नाकामयाब होगी। हमेशा आपको असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि आपने कोशिश तो की लेकिन पहले ही आप ये मान लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लिए कि आपकी किस्मत खराब है। अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो मैं बता रही हूँ रिसेंटली, अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं या अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकली बस पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं, अपने प्रैक्टिस पे जोर दे रहे हैं, रिवीजन पे जोर दे रहे हैं। और क्या होता है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो उसी मेहनत को समझिए ना, उसी पे सवार होकर किस्मत आपके पास आती है। तो किस्मत का कनेक्शन होता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि नहीं होता है, किस्मत कुछ नहीं होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर आपकी मेहनत है तो कुछ लोगों की, आपको पता होगा, कुंडली होती है, जन्म कुंडली, बहुत ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं। पंडित जी ने देखा, बता दिया कि इसकी तो किस्मत में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, भाग्य इसका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो इंसान कुछ ट्राई ना करे करने का, तो क्या वो सारी चीजें मिलेंगी? प्रारंभ में तो था, किस्मत में थी आपके, लेकिन आपने उसके लिए प्रयास अगर नहीं किया, ढंग से नहीं किया। देखिए, प्रयास करना भी कई तरह का होता है। अगर आपने ढंग से नहीं किया जितनी जरूरत थी उसको, तो फिर क्या होगा? वो सारी चीजें तो हैं, आपके किस्मत में है, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से आपको वो चीज नहीं मिली। तो यहाँ पे भी है, आपको नहीं पता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, कोई नहीं जानता है कि आपकी किस्मत में क्या, आपकी किस्मत खराब है कि अच्छी, आप नहीं जानते। माना कि अब तक खराब हो रहा है, इससे ये डिसीजन मतलब आप नहीं ले सकते कि आगे भी ऐसा ही चलेगा। ये तो एक चीज जान लीजिए कि ये ना, मतलब आता है जाता है, पार्ट वाइज होता है। क्या सुख दुख, दिन रात, अंधेरा और उजाला जैसा है नियम, उसी तरह से ये सारी चीजें, कभी हमारा भाग्य अच्छा है, कभी हमको लगेगा कि खराब है। कभी हमारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें होती है, कभी लगेगा कुछ नहीं अच्छी हो रही है। तो ये एक मतलब कहते हैं ना कि ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहेगा। हम एक जैसे रह सकते हैं, मनुष्यों में क्या सबसे बड़ी गलती है, वो जैसा है उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, उसी परिस्थिति में हमेशा रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको दिक्कत होती है। जो कि क्या है, हमेशा वातावरण बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। आप तो देख रहे हैं ना, मौसम बदलता है, दिन रात होते हैं, बाकी चीजें बदल रही हैं, हम खुद बदल रहे हैं। मतलब एक शारीरिक रूप से कहिए, मानसिक रूप से कहिए, हर तरह से प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर हम अपने मन से नहीं बदल पा रहे हैं, अपने आप को उस बदलाव के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसीलिए हमारे साथ सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपके जीवन में अभी जैसा भी चल रहा है, आपने ये मान लिया कि मेरी किस्मत खराब है, मत मानिए। आपकी किस्मत अभी तक खराब थी, आगे अच्छा हो जाएगा। कैसे? आपके आपके परिश्रम से होगा। और अभी आपको लगता है मैंने बहुत मेहनत की, जितना मतलब था उतना मैंने कर ली, नहीं भाई, कहीं ना कहीं से तो कमी रह गई थी। अब वो क्या कमी, क्या है, आपको ही ढूंढना है। अगले ने आपसे भी ज्यादा मेहनत की, इसीलिए वो आपसे सफल रहा। तो ये आप दिमाग में बैठाइए। देखिए, सीखने में ना कोई बुराई नहीं है। हमेशा ये सोचिए कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे अपने में सुधार करना है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैंने सब कुछ बहुत अच्छा किया, ये धारणा आपको अपने मन से निकालनी होगी। आपको यही सोचना है कि कहीं ना कहीं से कुछ कमी तो रह गई, अब उस पर विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी भी किस्मत, आपको लगेगा कि बहुत अच्छी है, सब कुछ मिल गया तो आपको लगेगा बहुत अच्छी है।
तो इस तरह से आगे काम करिए और ये सोच मतलब छोड़ दीजिए कि हम जो है ना एक ही तरह से रहेंगे। हमेशा अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। आपके जीवन में अभी जैसा भी चल रहा है, उस फेज़ से निकलिए। क्या है ना कि आप अपने साथ-साथ पूरे परिवार को बदलना चाहते हैं, सबसे बड़ी कमी। हम बदलाव कर रहे हैं तो मेरे साथ वाला भी करे, मेरे हिसाब से चले। नहीं, आप छोड़ दीजिए। जब तक आपके यहाँ सफलता नहीं लग रही है, आप दूसरों को बदलने का प्रयास ना करें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। जैसा मतलब समय माँग रहा है हमसे, जैसा डिमांड है उसका, हमको वो चीज़ देना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को कम करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है ना कि इंसान कितना पीछे है किसी चीज़ में, कितना वो मतलब क्षमता रखता है किसी चीज़ को ग्रहण करने में। सभी इंसान अलग-अलग होते हैं, सबका आपको पता है ना आईक्यू सबका अलग-अलग होता है, तो इतना तो प्रैक्टिकली मानना पड़ेगा। तो किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है समझने में, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, किसी को कम पढ़ने में ही हो जाता है। लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अपनी चीज़ों को स्वीकार करिए, कोई दिक्कत नहीं है अपनी सत्यता को स्वीकार करने में कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंदर ये कमी है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी पे काम करेंगे। अब जैसा भगवान ने हमको बना के भेजा है, हम उसी पे तो वर्क करेंगे ना। हम दूसरों को कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी क्या कर उसकी अच्छाइयों को हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो करने में आपको ज़रूर लगेगा कि मैं अपने तरीके से इसको और बेहतर कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से करिए, आइडिया ले सकते हैं दूसरों से। जो दूसरे गलतियाँ करते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, आपको टिप्स देते हैं, अपने असफलता के बारे में बताते हैं, तो वो जो गलती किए, आप उसको रिपीट मत करिए, उनकी गलतियों से सीखिए आप। वो गलती करने से पहले ही आप समझ जाइए, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।